तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो भाई ऐसा क्रिकेट जगत और पूरी दुनिया में फैल चुका है कि भाई विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं। ये जो है बात खबर एक तरीके से आग की तरह फैली और इसका अंदेशा खैर एक दो दिन पहले ही हो गया था जब विराट कोहली ने अपना सुझाव रखा था बीसीसीआई के लिए कि अब वो खेल नहीं रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट खेलना नहीं चाहते। लेकिन फिर थोड़ा सा दिमाग में आया यार, दिल में आया कि भाई वो फैसला वापस ले लेंगे, क्योंकि बीसीसीआई ने इनको सुझाव दिए थे कि भाई आप एक बार गौर कर लो दोबारा से फैसले को। लेकिन आज जो है उन्होंने 12:30 बजे इंस्टाग्राम की स्टोरी में बिल्कुल 100% क्लियर कर दिया है कि वो यहाँ से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास यानी कि रिटायरमेंट ले रहे हैं। अब मैंने कुछ पॉइंट्स बनाया भाई जो मुझे लगता है कि रिटायरमेंट का वो कारण बने हैं विराट कोहली की। आपको पता है कि भाई 14 साल का लंबा करियर रहा है और 14 साल के करियर में कई कीर्तिमानों ने बनाए और तोड़े, लेकिन एक सबसे बड़ा कीर्तिमान जो रह गया उनका 10,000 रन का सपना वो रह गया। कहानी जो है अधूरी रहेगी। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे उनकी रिटायरमेंट के क्या कारण है, क्या कारण से सबसे बड़ा, फिर सबसे उससे कम लेकर एंड में जाएंगे। सबसे बड़ा कारण था उनका फॉर्म में ना होना। मैं बताना चाहूँगा कि रीसेंट फॉर्म जो है बहुत ख़राब चल रहा था विराट कोहली का। अगर आप उनके आंकड़े भी उठाकर देखें ना तो 2019 तक जो विराट कोहली की एवरेज थी टेस्ट मैचों में वो 55 की थी, यानी कि 55 रन की एवरेज थी उनकी 2019 तक। लेकिन उसके बाद ऐसा फॉर्म गिरा 2020 से लेकर 2025 तक की उनकी जो एवरेज है लुढ़क कर, कहाँ 55 थी, लुढ़क कर 46.85 पर आ गई। मैं बताना चाहूँगा इन 5 सालों में जो है विराट कोहली ने मात्र 3 शतक मारे हैं और जो है 35 की भी कम एवरेज से रन बनाए हैं इन 5 सालों में। सबसे बड़ा कारण यही रहा विराट कोहली के संन्यास का, रिटायरमेंट का। और फिर उसका दूसरा बड़ा कारण मैं मानना चाहता हूँ कि उनकी जो ऑफ साइड की जो उनकी कमी है, वीकनेस है, वो सुधारने में असफल रहे हैं। आपको पता है कि सबसे बड़ा कारण रनों का था और रन का सबसे बड़ा कारण ना आने का उनका था ऑफ साइड का ट्रैप। हालांकि जेम्स एंडर के साथ एक बार फंसे थे वो जब टूर में गए थे, आई थिंक 16-17 में, लेकिन उसके बाद उन्होंने पूरी कर दी थी कमी, ऑफ साइड देख रहे थे। लेकिन पिछले 5 सालों में वही ऑफ साइड वाला ट्रैप तीसरी और चौथी स्टंप में गेम बिल्कुल भी नहीं खेल पा रहे थे। चाहे मिचेल स्टार्क हो, हेजलवुड हो या फिर जेम्स एंडरसन हो, किसी को भी वो खेल नहीं पा रहे थे। इवन उनके लेवल के बॉलरों भी उनको आराम से आउट कर दे रहे थे। वही कवर ड्राइव के चक्कर में वो कीपर को विकेट सौंप दे रहे थे। तो ये भी बहुत बड़ा कारण था उनका चौथी और पांचवी विकेट स्टंप्स पर अपनी आसानी से विकेट देने का, ठीक है ना। और तीसरा बड़ा कारण जो हम कह सकते हैं उनका, मैंने इंटरव्यू में सुना है कि थोड़ा सा ना उनका जो एग्रेशन था अब एंगर में बदलने लग गया था, फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। ये फ्रस्ट्रेशन क्यों थी? उनका ना रन बनाना पिछले 5 सालों से, उनका वही सेम बॉल पर सेम चौथी पांचवी स्टंप्स पर आउट होना, जिसकी वजह से आपने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में देखा ही सैम कॉन्ट्रास्ट को, जो नए डेब्यूटेंट थे उनको कंधा मारा था जानबूझ के मेरे ख्याल से। तो वही था ना उसका जो था विराट कोहली का जो एग्रेशन था अब एंगर में कन्वर्ट होने लग गया था, जिसकी वजह से उनको भी पता लग गया था भाई कि अब मैं वो हो चुका हूँ टेस्ट क्रिकेट से, अब मैं और प्रेशर नहीं झेल सकता, क्योंकि मेरा एग्रेशन गुस्से में यानी कि एंगर में कन्वर्ट हो रहा है। और एक और भी मेरे ख्याल से थोड़ी सी रिपोर्ट, थोड़ी सी एक और भी आ सकती है कि रिटायरमेंट इसलिए लिया क्योंकि अब उनकी उम्र 36 साल की हो गई थी और जो अब जून जुलाई से जो है 5 टेस्ट मैच होने हैं इंग्लैंड के साथ, और वहीं से नया जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल चलना है। और ये साइकिल तकरीबन 2 साल तक चलेगा, फिर उसके बाद फाइनल खेला जाएगा, जिसकी वजह से वो 38 या 39, 39 साल के हो जाएंगे। तो वो चाहते थे कि भाई किसी नए यंगस्टर को मौका दें, क्योंकि 2 साल इन्वेस्ट करना अपने आप पर, क्योंकि अब वो डन एंड डस्टेड हो गए थे, उनको अंदर से आवाज़ आ गई थी। तो मुझे नहीं लगता था कि वो ये 2 साल अपने पे और देते, क्योंकि आपको पता है इंग्लैंड में कंडीशन बहुत ख़राब है बैटिंग के लिए, और वही चौथे पांचवें स्टंप्स पर आपकी बॉल जाएगी ही जाएगी। और लास्ट में थोड़ा बहुत कारण ये था कि कुछ सूत्रों से और कुछ अखबारों के हवाले से आ रहा है कि जब उनकी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में परफॉर्मेंस ख़राब हुई थी तो वो अपने साथी प्लेयरों को भी उन्होंने एक तरीके से जता दिया था कि उन्होंने बोला था आई एम डन इन दी टेस्ट क्रिकेट। तो वो पहले ही जता चुके थे, लेकिन अब उन्होंने बताया और बहुत ही विस्फोट हुआ। भाई मैं बहुत नाराज़ हूँ
ये वाले डिसीजन से शॉक हूँ, सरप्राइज हूँ। अब देखिए इंडिया के लिए 3 जो महान क्रिकेटर हैं संन्यास ले चुके हैं एक के बाद एक। पहले रवि अश्विन ने लिया था, ठीक है ना, टेस्ट क्रिकेट से, फिर 3-4 दिन पहले रोहित शर्मा ने, और आज विराट कोहली ने संन्यास लेकर टेस्ट क्रिकेट से इंडिया की जो बागडोर है अब नए ब्रिगेड को संभाल दिए। यहाँ पर अब नया कप्तान आएगा, नया वाइस कप्तान आएगा, और नए ओपनर, मिडिल ऑर्डर, सब कुछ नया आएगा। अब नए जो बंदों को है, प्लेयर्स को चांस मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि वो जो जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो स्टार्ट हुई मेनली, और आपका जो फोकस होना चाहिए वो इंग्लैंड के टूर पर होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 5 मैचों की सीरीज आप किसी भी तरीके से ड्रॉ करवा जाते हैं तो वो बहुत बड़ी होगी आपके लिए बात, वो जीत के इक्विवेलेंट ही होगी। क्योंकि आपके इन तीनों प्लेयर की एब्सेंस में देखो कौन से प्लेयर आते हैं नए, वो मैं अगली वीडियो में या फिर थोड़ी देर में या फिर कल परसों तक बनाऊंगा कि ये कौन कौन से इनकी एब्सेंस में प्लेयर बन सकते हैं जो इंडिया का नाम आगे चलकर रोशन करें। तब तक के लिए ऐसी खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके, बाय।